सहज सुख की प्राप्ति। गुरु नानक देव का एक पद है, ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन को संसा, जब ते दर्शन पाया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे ठाकुर, मैं तेरी शरण में आया और जैसे मैं आपकी शरण में आया, मेरे मन में जो संदेह, प्रेम, अंधेरा या दुविधा थी वो आपके दर्शन से तुरंत खत्म हो गई। मैं आपकी शरण में आया और मैंने मन में अभी उपाभोग शांत हो गया। भक्त गीता के संदर्भ में सोचे तो तो नाश कर देता। आपकी शरण में आने से मेरा संशय दूर हो गया क्योंकि मैंने आपका दर्शन पाया। गुरु नानक देव आगे कहते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, मेरी व्यथा जान ली आपने, नाम मुझे जपना शुरू करवाया। परिणाम में आया कि मेरे दुख भागे। वर्षा ऋतु के समय में तालाब में कीचड़ में बहुत मेढक उछल कूद करते हैं। उसी तालाब में जब कोई भैंस आकर नहाने के लिए उतरे तो सब मेढक अपने आप कूद कूद कर भाग जाते हैं। दुख क्या है? हमारे जीवन में छोटे बड़े मेढक जो आवाज़ और उछल कूद करते हैं, क्या करें? आप प्रयास करके भी मेढक को बाहर नहीं निकाल सकते। अपने अपना नाम जपाया तो दुख हटे और सहज सुख की मुझे प्राप्ति हुई। फिर उसको नीच सुख कहो या स्वातंत्र सुख, आत्म सुख का परम सुख। कहते हैं कि जीव सुख स्वरूप है, यह सहज सुख राशि है। भक्त दृढ़ता से सुख की एक बड़ी सरल व्याख्या पेश करता हूँ। कौन सुखी है इस दुनिया में? सहज सुखी कौन है? बड़ी व्याख्या क्यों हो सकती है? यह शरीर छूट गया, इससे पहले जो साधक काम व क्रोध के प्रचंड वेग को सह लेता है और संयम कर लेता है, वह सहज सुखी है। अब मृत्यु से पहले, शरीर छोड़ने से पहले तो कितनी अवस्था हैं। पहले बचपन, फिर कुमार अवस्था, युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था आती है। सभी अवस्था में शरीर छोड़ने से पहले जिन्होंने काम क्रोध के वेग को सह लिया और प्रसन्नतापूर्वक इन वायों को गुरु कृपा से संयमित कर दिया, वह सुखी है। सूरजदावासी जो वैसे दृष्टि थे, उनके जीवन के बारे में मैंने सुना है कि यह श्याम के गुणगान गाते जाते रहते हैं। रास्ते में बड़ा अंधकूपा था। इसी मार्ग पर गति से सूरदास जा रहे थे, जो कूप में गिरने अवश्याम्भी थे। भगवान बाल कृष्ण को लगा कि यह गिर जाएंगे तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। कहते हैं कि आधी रात को सूरदास जी की लाठी पकड़कर भगवान बालकृष्ण उनसे बातें करने लगे। सूरदास को आश्चर्य हुआ कि रात में कोई जन नहीं मिलता है और यह बालक मुझे लेकर जा रहा है और यह मधुर बोली है। ठाकुर का इरादा था कि सूरदास जी अंधकूप में ना गिरे, लेकिन परमत्व के साथ वार्तालाप में सूरदास समझ गए कि सामान्य बालक नहीं। सोचा, मैं लाठी को छोर से ऐसे हाथ से सकाते सकाते इस बालक का हाथ पकड़ लूं, छोड़ू ना, यह मेरा माधव है। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि अंधे की बुद्धि भी बड़ी कुशल लगती है, मुझे पकड़ना चाहता है। इतने में यह अंधा कूप गोविंद ने पार करवा दिया और सूरदास जी ने नहीं रह पाए तो एकदम झपट कर हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ छुड़ाकर भाग गए कृष्ण। उसी समय सूर्य की आंखों भर गई। सूर्य ने कहा, बाँह छुड़ाकर जात हो निर्बल जानकी मोई, मैं समझ गया तू कौन है। मेरा हाथ छुड़वाकर जा रहा है क्योंकि मैं अंधा हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन मेरा हृदय छूकर जाए तो मैं तुम्हें ताकतवर समझूं। एकदम खिलखिलाकर हंस हंस कर सूर्य को ठाकुर जी आनंदित देते हैं। परमात्मा की शरण में मन में संशय मिट जाता है। आओ हम इस वास्तव की शरण में जाएं, उसके दर्शन करने मन में संशयों को मुक्त हो जाए। वे अनबोलत हमारी व्यथा को जानने वाला ठाकुर है। वो कृपया करके अपना नाम हमको जपाएं तो दुख दूर हो जाए, सहज सुख मिलेगा। आज के इस माहौल में, आज ही इस विकट स्थिति में आखिर उपाय क्या है?
तुम शरणाई आया, मेरा हर शंका, मेरा हर भय, मेरी हर दुविधा तू अनबोलत जानता है, वहाँ पकड़ कर बचा ले।